सेल का सीजन शुरू हो चुका है और फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी ज़्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इन दिनों सेल चल रही है। 14 अक्टूबर तक सेल बिल्कुल अपने ज़ोरों शोरों में होंगी और काफ़ी सारे प्रोडक्ट सस्ते भी मिल रहे हैं। लेकिन आपने वीडियोस देखे होंगे, स्टोरीज भी पढ़ी होंगी जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि सेल में ये खरीदें। मैं आपको आज ये बताने की कोशिश करूंगा कि सेल में आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। स्पेशली स्मार्टफोन्स ऐसे कौन से हैं जिसे आपको इस सेल में नहीं लेना है, स्किप कर देना है। क्योंकि नहीं लेने की वजह मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि सेल में क्या होता है कई बार कि पुराने स्मार्टफोन्स को कंपनियां बेच देती हैं और लोग सिर्फ इस वजह से खरीद लेते हैं ताकि उन्हें लगता है कि जो एमआरपी है या फिर जो लॉन्च प्राइस है उससे काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। मोस्टली आपको इस तरह के पुराने फ़ोन्स ई कॉमर्स वेबसाइट पर इस सेल के दौरान 50 से 70% तक डिस्काउंट में मिल जाएंगे और काफ़ी सस्ते में मिलेंगे। तो उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप आईफोन 12 लेने जाएंगे तो आपको मोस्टली तो इन दिनों आईफोन 12 नहीं मिल रहा है, बट अगर कहीं आपको मिलेगा भी तो काफ़ी सस्ता मिल जाएगा। या फिर आईफोन 12 ही क्या, या फिर सैमसंग के गैलेक्सी फ्लिप फ़ोन है पुराने वाले, जो फर्स्ट जनरेशन उनका फ़ोन था, वो भी मिल जाएगा, वो भी सस्ते में मिल जाएगा। पिक्सल है, पिक्सल भी पुराने जनरेशन का आपको मिल जाएगा, काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। 6 से पहले के जो पिक्सल होते थे वो भी मिल जाएंगे। तो ये सब फ़ोन आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, दूसरी कंपनियों की भी बात है। फॉर एग्जांपल नथिंग की आप बात कर लें तो नथिंग फ़ोन 1 आया था, उसकी रेटिंग ठीक ठाक थी, बट नथिंग फ़ोन 2 आया है, उसकी रेटिंग जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत ख़राब है। तो और नथिंग फ़ोन में भी कुछ ऐसा नहीं है जो आप इतना महंगा प्राइस दे करके लें। तो अगर आपको पुराना वाला फ़ोन सस्ते में मिल रहा है तो भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि उससे बढ़िया दूसरा भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसी तरीके का मोटरोला का एक फ्लिप फ़ोन है जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस पे आपको नए जनरेशन के फ्लिप फ़ोन मिल जाएंगे जिसमें प्रोसेसर भी नया होगा और दूसरी चीज़ें भी नया होंगी। तो बजाय इसके कि आप 60-70 हज़ार रुपये दे करके मोटरोला का वो फ्लिप ले रहे हैं, आप दूसरे भी फ्लिप फ़ोन खरीद सकते हैं उससे कम कीमत पर। इन सब के अलावा ओप्पो और वीवो के भी स्मार्टफोन्स हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं लेकिन इस सेल में आपको सस्ते मिलेंगे। तो आपको कम से कम ये देखना है कि वो फ़ोन 2 साल से ज़्यादा पुराने ना हो। हालांकि मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप 2 साल पुराना फ़ोन खरीदें, लेकिन उससे पुराना फ़ोन तो नहीं ही होना चाहिए। और दूसरे प्रोडक्ट्स की जैसे बात कर लें, टीवी हो गया फॉर दैट मैटर। तो टीवी जो होते हैं वो भी अगर पुरानी हो जाए, 4-5 साल पहले लॉन्च हुई टीवी को अगर आप सस्ते प्राइस पे ख़रीद रहे हैं तो पूरा चांस ये है कि आपके ख़रीदने के बाद उसमें 1-2 साल के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट आना बंद हो जाएगा और वो एक तरीके से कुछ समय के बाद यूजलेस हो जाएंगे क्योंकि बग्स आते हैं, सिक्योरिटी पैचेस नहीं आते हैं, तो इस वजह से सॉफ्टवेयर वल्नरेबल हो जाता है उनका। और वैसे ही जैसे मैं बता रहा था कि जो जैसे पुराने फ़ोन लेने में ये इस वजह से भी एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है क्योंकि प्रोसेसर पुराने हो जाते हैं, कैमरा का सेंसर पुराना हो जाता है और जैसे ही प्रोसेसर पुराने होते हैं तो वो परफॉर्म करने में उन्हें दिक्कत होती है और ज़्यादा जो नए टास्क होते हैं, नए ऐप्स होते हैं, नए जो प्रोसेस होते हैं मोबाइल के, वो सपोर्ट नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि हर दिन मतलब वीकली कितने अपडेट आ जाते हैं किसी भी ऐप में। तो हर ऐप को काम करने के लिए काफ़ी सारे जो प्रोसेसिंग यूटिलाइजेशन है उसकी ज़रूरत होती है। तो पुराने प्रोसेसर में दिक्कत होती है, वो काम नहीं कर पाते ठीक से। और पुराना एट द सेम टाइम पुराने सेंसर्स, जो कैमरा सेंसर्स हैं, उससे भी काफ़ी अपग्रेडेड सेंसर्स आ चुके हैं। तो अब सॉफ्टवेयर अपडेट की बात जहाँ तक कर लें तो उसमें क्या है कि कुछ ही कंपनियां हैं एंड्रॉयड में जो आपको 4 से 5 साल तक का सपोर्ट देती हैं। मतलब 4 से 5 साल सैमसंग ही एक कंपनी है जो आपको इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट देती है, जो अपडेट देती है, जो दूसरी कंपनियां, इनफैक्ट गूगल भी उससे कम देती थी। अब इस बार गूगल ने अनाउंस किया है कि वो 7 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम का अपग्रेड देंगे, तो वो 8 सीरीज़ के साथ है, पिक्सल 8 सीरीज़ के साथ। जैसे आप पिक्सल 5 या 4 या उससे पहले के कोई पिक्सल आपको मिल जाता है तो लेंगे तो उसमें भी अपडेट की प्रॉब्लम होगी। उसी तरीके से आईफोन भी के साथ भी आईफोन 12 या फिर कोई उससे नीचे का फ़ोन ले रहे हैं तो 2-3 साल के बाद उसमें भी अपडेट बंद हो जाएंगे आने, क्योंकि अभी जो रिसेंट है 15 सीरीज़ चल रही है। तो आपको कोई भी फ़ोन लेने से पहले 3-4 चीज़ मेक श्योर कर लें। सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको उस फ़ोन का नाम लिख करके, अगर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है उसका फीचर स्पेसिफिकेशन और काफ़ी सेल आपको बिल्कुल आकर्षित कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उन्हें आप गूगल पे जाएं, सर्च करें और लिखें कि वो फ़ोन कब लॉन्च हुआ है और उसके जो प्रोसेसर हैं वो कौन से सीरीज़ के प्रोसेसर हैं, उसमें जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, कंपनी कितने समय तक अपग्रेड की बात कर रही है, सारी चीज़ें देख लें।
फिर जा करके, और ये सिर्फ स्मार्टफोन्स पे ही नहीं बल्कि टेलीविज़न या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई होता है जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट की नीड होती है। एसी वगैरह तो चलेगा क्योंकि वो काफ़ी पुराने भी ऐसे चलते हैं, उसमें कोई ज़्यादा अपडेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन सब चीज़ों में जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, टैबलेट हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, टीवी हो गए, किंडल वगैरह हो गए, या फिर आप स्पीकर्स भी ले लें, तो इन सब चीज़ों में भी आपका जनरेशन फ़र्क होता है काफ़ी। तो आप ये सब देख समझ करके ही इस सेल में प्रोडक्ट्स खरीदें।